मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भक्तिकाल कवि सूरदास का जीवन परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास को माना जाता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की 4 शाखाएं थी: संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास को माने जाते हैं। उनका जन्म संवत 1535 को वैशाख पंचमी बल्लभगढ़ के निकट सही नामक गांव में हुआ था। वह एक माना जाता है कि वह उसके पिता थे, वह निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन उसकी और पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि वह अकबर के दरबारी गायक बाबा रामदास ही उनके पिता थे, लेकिन आज तक इस बात से कोई भी कवि सहमत नहीं है। सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन आज तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि वह बाद में आंधे हुए थे या जन्म से आंधे थे। इस बारे में उन्होंने स्वयं दोहा लिखा है: कर्महीन जन्म को आंधे में तो कौन नकारे। यानी कि उसके कर्मों में ही जन्म से आंधा लिखा था, तो उसको कौन नकार सकता है। कुछ विद्वान सूरदास को जन्म से नेत्रहीन मानते हैं। उसमें से हरिराय, मियाँ सिंह, प्राणनाथ सिंह आदि कवि हैं, लेकिन उनके काव्य दृश्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्म से आंधे थे। ऐसा लगता है कि वे बाद में आंधे हुए हैं। 84 वैष्णवी वार्ता के अनुसार वे सन्यासी वेशधार के मथुरा के घूंघट में रहने लगे थे, जहीं पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी और वल्लभाचार्य ने उसे अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था। उसकी आज्ञा से ही वह श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करते थे और अपनी 33 वर्ष की अवस्था में श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ किया था। तब उसकी आयु 33 वर्ष थी। संवत 1640 में परासौली के निकट उनका निधन हो गया था। उन्होंने लगभग 105 वर्ष के जीवन में लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। लेकिन इनके पदों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में है, लेकिन इन तीनों में ही उनका संग्रह कर दिया गया है। सूरसारावली एक प्रकार का सूरसागर की ही विषय सूची है। साहित्य लहरी सूरसागर में दिए गए पदों का संग्रह है, लेकिन उसकी कृति का आधार स्तंभ है जो सूरसागर है। इसे ही उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें भगवत की तरह 12 स्कंद है, लेकिन यह भगवत का अनुवाद नहीं है। इसको सूरदास ने भगवत से इसको अनुवाद नहीं किया, ना ही उसमें से वर्णनात्मकता है। उसने सूरसागर में उसने श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया। उसके बाल्यकाल से लेकर उसकी युद्ध वीरता तक का वर्णन इसमें किया है। इस ग्रंथ में 10वें स्कंद में 3632 पद हैं, जो साहित्य लहरी की अमूल्य संपत्ति मानी जाती है। आगे के लेक्चर में हम सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।